गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास के मैथ्स के सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, 2.2 के सेकेंड पार्ट। क्योंकि 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने करवा दिया था और आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट जो है वो 2 पढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस दिया गया है, आप लोग सारे बुक्स ओपन करके देखेंगे तो मैंने बुक से ही ये क्वेश्चंस लिखा है, चूँकि बुक्स अवेलेबल नहीं था मेरे पास। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल जो है क्रमशः दी गई संख्या है। पहला 1/4 और -1। इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, चौथा और पांचवा, मतलब 5 ऑप्शन ये दे रखे हैं, इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं और सभी में शून्यक दिया गया है। शून्यक दिया गया है तो हमें क्या करना है, इस शून्यक से हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे आप यहाँ पे देखिए। हम पहले क्वेश्चंस लिखेंगे, एक क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 और -1, ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको हल करके। तो ये 2 0 दे रखा है, मतलब 2 शून्यक दे रखा है, इससे हमें क्या करना है, इससे हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो कैसे हल करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे सबसे पहला हम लिखेंगे कि हल किस प्रकार से करते हैं। हल जो करेंगे तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो हमारे पास जो 2 शून्यक दे रखा है, एक दे रखा है अल्फा और एक बीटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो 2 शून्यक जो है, एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। चूँकि पहला जो शून्यक जो होता है वो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था। तो अल्फा प्लस बीटा 1/4। फिर दूसरा शून्य क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है -1। तो हम देखते हैं, तो ये जो इसलिए लिखेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा तरीका है, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद, यहाँ x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो है आपका बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं आसानी पूर्वक। और इसके बाद इसी पे क्या करेंगे, हम जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है यहाँ पे रखेंगे। तो किस प्रकार से रखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, तो हमने यहाँ पे 1/4 रखा ब्रैकेट बंद और यहाँ पे x रखा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, -1। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में -1 रखा। अब क्या करना है, तो आपको ब्रैकेट हटाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे x² माइनस, अब जो 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x हो जाएंगे बटे में 4, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, अब पूरे बहुपद में 4 से गुना
करने पर। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बट्टे 4 माइनस 1 है, तो यहाँ पे 4 आया है, तो इसका मतलब 4 से तीनों जो बहुपद के जो पार्ट है ये तीनों भागों में आप क्या करोगे, 4 से इसको गुना कर दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 आता तो 3 से गुना कर देते, अगर 5 आता तो सभी में 5 से गुना कर देते, 2 आता तो 2 से गुना कर देते, तो यहाँ पे क्या आया है, 4 आया है। तो अब देखिए किस तरह से होगा, तो यहाँ पे 4 गुने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बट्टे में 4, तो 4 गुने एक्स बट्टे में 4, चूँकि 4 से गुना करना पड़ेगा, माइनस 4 गुना 1। तो हमारा क्या रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट देखेंगे, 4 को x से किया तो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस, अब इससे ये कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा x, और ये माइनस 4, तो ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका बहुपद आ गया। मतलब क्या कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, माइनस 4 मल्टीप्लाई इसको भी 4 से किया, फिर 4 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको ये 4 से 4 कट गया, अब यहाँ पे 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4, तो ये क्या हो गया, ये आपका द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे दिया गया है दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन है आपका √2 और 1/3 ये दे रखा है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे हम लोग करते थे उसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, हल में लिखेंगे, यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा है, बीटा हो, तो क्या हो जाएगा, एक हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे √2 है तो √2 लिखेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1/3, तो 1/3 लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसीलिए आपको क्या करना है, इसीलिए द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसे याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी फार्मूला है और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं आसानी पूर्वक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा अल्फा और बीटा है उस जगह पे इसको पुट कर देंगे, बैठा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देखेंगे यहाँ पे √2 आया है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे √2 ब्रैकेट बंद, एक्स कर दिए, ये एक्स है, और प्लस देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अब हमें क्या करना है, अब क्या करेंगे इसको, तो हमें इसको एक बार लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब बहुपद में क्या करेंगे, अब बहुपद में तीन से गुना करने पर, ठीक है,
जैसे हम लोग ऊपर में क्या करते थे 4 से गुना किए थे, क्योंकि 4 आया था बट्टे में। अब यहाँ पे बट्टे में कितना है 3 आ रहा है, तो हम 3 सभी में 1 2 3 पार्ट में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए एक बार, यहाँ पे क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे √2x और प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1/3। बात आ गई समझ में आपको? तो क्या हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस क्या हो जाएगा 3√2x प्लस में, अब ये से ये कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। बिल्कुल आसान था ये। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चंस हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड सभी अपने अपने बुक में देखेंगे। थर्ड है आपका 0 और √5। अब यहाँ पे एक अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5 √5। अब यहाँ पे देखेंगे वही लिखेंगे जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो हल लिखेंगे, यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो क्या है अल्फा प्लस बीटा, पहला शून्य क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 है। फिर दूसरा क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, समझ में बात आ रही है आपको, √5। अब हमें क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ पे आप देंगे, यहाँ पे बहुपद का जो फॉर्मूला है क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का जो आपका फॉर्मूला है, तो क्या था आपका फॉर्मूला, ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद मल्टीपल x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बिल्कुल इजी है। तो आप क्या करेंगे, अब इसी जगह पे आप इसको बिठाएंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या करेंगे आप 0 रखेंगे। बिल्कुल 0 रख लिया और x प्लस अल्फा इंटू बीटा पे क्या लिखेंगे √5 रख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे x², अब देखिए 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं ये क्या आ जाएगा प्लस √5 आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा ये तो खत्म हो जाएगा ये आपका। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर x² प्लस में √5, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है 1 और 1 है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप हल करेंगे, हल जैसे करते थे क्वेश्चंस, यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो क्या है हमारा 2 शून्यक में अल्फा प्लस बीटा, एक हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, एक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये भी 1 हो जाएगा। तो
तो जो द्विघात बहुपद है आपका, द्विघात बहुपद वो क्या है, वो आपका जो है द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है आपका, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो आपका फार्मूला है उसी पे बिठाना है इसको। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर लिखने के बाद माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 एक्स लिख लिया और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 लिख लिए। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद इस तरह से। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपके, लास्ट जो है यहाँ पे है आपका लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है -1/4 और 1/4 प्लस का और एक माइनस का। तो यहीं पे उसी तरह का से लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4, चूंकि गिवन है दिया गया है यहाँ पे। फिर एक होगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 1/4। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो होगा उसका फार्मूला जो है मैंने आपको बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, इसका फार्मूला है, आइडेंटिटी। इसी पे आप क्या करोगे, इसको बिठा दोगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे माइनस रखेंगे तो -1/4 और फिर ये x और प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1/4। तो अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस 1/4x अब प्लस 1/4। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी है यहाँ पे 4 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 से ही इसको डिवाइड कर दोगे। क्या करना है, 4 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हम लोग करते थे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे पूरे बहुपद में 4 से गुना करने पर, ठीक है, आप इसको गुना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 × x² प्लस 1 मतलब 4 × 1/4 प्लस 4 × 1/4। चूँकि 4 तो हमने सभी से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 4 से ये 4 कट गया और ये 4 से ये 4 कट गया। तो क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका
4x² और ये हो गया आपका, ये जो माइनस माइनस प्लस ही हो गया था, तो यहाँ पे आपका प्लस कुछ नहीं बचा, यहाँ पे x बचा था, तो ये x और प्लस हो गया 1। तो यही क्या हो जाएगा, अतः क्या निकल गया आपका द्विघात बहुपद। तो इस तरह से आप ये जो 2.2 चैप्टर था, मतलब 2.2 एक्सरसाइज है, वो मैंने आपको एक एक क्वेश्चंस करके मैंने आपको बता दिया। आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट जो है वो 2.3 करवाएंगे, वो 2 पार्ट में, वो भी 2 पार्ट में करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज है तो इसलिए उसको भी 2 पार्ट में करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो थैंक यू।